हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिए दोस्तों, 10,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी हैं और इतने कम पदों पर वित्तीय स्वीकृति पहली बार मिली है। इसलिए छात्र वगैरह सब मांग कर रहे हैं कि पदों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इसका कारण साफ था कि थर्ड ग्रेड के जो पद ही खाली नहीं थे। अब पद खाली नहीं होने का कारण क्या था? डीपीसी नहीं हो रही थी। और डीपीसी क्यों नहीं हो रही थी? पिछले 5 साल से नहीं हो रही थी, क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी प्रमोशन को लेकर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में। तो उससे संबंधित कुछ एसएलपी दायर की थी और वो एसएलपी इस बार इस सरकार ने वापस ले ली है, जिसके कारण क्या है कि जो थर्ड ग्रेड है उस थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में शिक्षकों का प्रमोशन आसानी से हो जाएगा। अब क्या है कि वो राह खुल चुकी हैं, क्योंकि एसएलपी दायर करने की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। अब तकरीबन 20,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों का, खासकर L2 वाले, उनका सेकंड ग्रेड में क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा। इससे क्या है कि 20,000 नए पद थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। ये आपके पिछले 5 साल के डीपीसी प्रक्रिया के कारण न होने के कारण क्या थे? रिक्त नहीं हो रहे थे। अब डीपीसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब मामला हट जाएगा। तो ये डीपीसी प्रक्रिया अपनाने से 20,000 पद आपके थर्ड ग्रेड में खाली हो जाएंगे और वहीं सेकंड ग्रेड में 20,000 पद आपके भर दिए जाएंगे। इससे क्या है कि 20,000 पद आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बढ़ जाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि सरकार ये पद डीपीसी जो प्रक्रिया है कब अपनाती है। माना जा रहा है कि ये आपके जून जुलाई में ये प्रक्रिया अपना दी जाएगी, क्योंकि सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इसमें पद भी बढ़ाया जाए। तो ये आपके लगभग इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपके प्रमोशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में 20,000 पदों पर प्रमोशन। इससे क्या है कि 20,000 पद आपके बढ़ जाएंगे, थर्ड ग्रेड भर्ती में बढ़ने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको कहा था 25 से 30,000 तक ये आपके भर्ती हो सकते हैं यदि सरकार चाहे तो। और अब ये है कि थर्ड ग्रेड जो भर्ती हैं उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो यदि जल्द शुरू हो गए तो क्या है कि उसके बाद 50% पद ही बढ़ाए जा सकते हैं। अब यदि ये एग्ज़ाम फॉर्म लगभग अगस्त सितंबर या फिर अगस्त में या जुलाई अगस्त में अपने शुरू कर दिए जाते हैं, तो तब क्या है कि डीपीसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अच्छे पदों पर ये आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो सकेगी। और ऐसा ही सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तो वैसे भी जनवरी में होना है, तो एग्ज़ाम फॉर्म जल्द शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से मामला हट गया है, प्रमोशन हो जाएंगे और इससे क्या है कि आपके थर्ड ग्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी आने के चांस रहेंगे। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब शुरू होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।